नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में अगले 2 दिन लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कहीं कहीं मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसके बावजूद गर्मी का असर बरकरार रहेगा। दरअसल यूपी से उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी गेस्ट हाउस में डीएसपीएम प्लांट के चीफ केमिस्ट समेत 5 अफसर शराब पीते पकड़ाए हैं। उनकी शराब पार्टी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। मौके से बियर और शराब की बोतलें भी मिली है। इस गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं की मीटिंग थी, तब कार्यकर्ताओं को कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसकी सूचना मंत्री लखनलाल देवांगन को दी। मंत्री ने एमपी को कॉल कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने कहा। एमडी ने जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में कुल 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे। 12 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। घटना की शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने के बाद वेदांता के चेयरमैन समेत 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस कार्रवाई पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जांच से पहले चेयरमैन का नाम एफआईआर में शामिल करना चिंता का विषय है। पहले घटना की जांच होनी चाहिए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि नवीन जिंदल चेयरमैन के पक्ष में खड़े हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकार तो साथ खड़ी ही है, जिंदल भी अब खड़े हो जाए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक कपल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की लाश अलग अलग फंदे पर लटकते मिली है। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उनका अफेयर चल रहा था। 4 साल पहले वे अपने परिवार को छोड़कर भाग गए थे और दूसरी शादी कर ली। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है। रामलाल चंद्रवंशी और रीना चंद्रवंशी शादी के बाद रायपुर में रहने लगे थे। 1 महीने पहले ही अपने गांव लौटे थे और अलग घर लेकर रह रहे थे। 19 अप्रैल को दोनों की लाश रस्सी के फंदे पर लटकती मिली। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी के कारण कपल ने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रविवार को शिवनाथ नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 किसी तरह बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि सभी दोस्त साथ में नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन किसी को तैरना नहीं आता था। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के छातागढ़ पिकनिक स्पॉट की है। जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान अचानक 2 युवक नदी के गहरे हिस्से में चले गए, जहां पानी करीब 10 से 12 फीट गहरा था। गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके और डूब गए। दोनों कैलाश नगर के निवासी थे। पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। रायपुर में एक बार फिर आईपीएल का रोमांच लौट रहा है। 10 और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 2 मुकाबले तय होने के बाद स्टेडियम में तैयारियां तेज कर दी गई है। 10 मई को मुंबई इंडियंस और 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच खेलने जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने ग्राउंड मेंटेनेंस, रंग रोगन और दर्शक सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि फ्रेंचाइजी अधिकारी लगातार रायपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस बार दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर खास फोकस किया जा रहा है। वीआईपी सीटिंग बढ़ाई जा रही है और गोल्ड व प्लैटिनम कैटेगरी में कंफर्टेबल सीटिंग के लिए स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को बाहर की एजेंसी ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए और डीआर 58% से बढ़ाकर 60% किया है। यह बढ़ोतरी लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55 से बढ़ाकर 58 किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया।
इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 58.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से प्रदर्शन की शुरुआत कर रही है। राजधानी रायपुर में 20 अप्रैल को भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश यात्रा बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से दोपहर 3 बजे निकलेगी और सुभाष स्टेडियम तक जाएगी, जहां सभा होगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, सांसद रूप कुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े और लक्ष्मी वर्मा समेत जन प्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में लगातार छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत 20 अप्रैल से हो रही है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।